आरव शर्मा एक उभरता हुआ लेखक था जो जीवन की भागदौड़ से थक चुका था। भीड़, ट्रैफिक, मोबाइल की घंटियां, सब कुछ उसे परेशान करने लगा था। उसने फैसला लिया कि उसे एकांत चाहिए, ऐसी जगह जहां न कोई हो, न कोई आवाज, बस सन्नाटा और वह। उसे एक पुरानी किताब की रजिस्टर में एक छोटा सा नोट मिला। जो सच में अकेलापन चाहता है, वह वीरपुर के बंगले में जा सकता है। वहां अब कोई नहीं आता, कोई नहीं रहता। बंगले तक की यात्रा। आरव ने इंटरनेट पर वीरपुर नामक गांव खोजा, कोई जानकारी नहीं मिली। फिर उसने किताब में लिखे पते के अनुसार जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूर की यात्रा तय की। धूल भरी सड़क, मरुस्थल के ऊंट, तपती गर्मी। और फिर दूर दिखा एक बड़ा टूटा फूटा बंगला, जिसके ऊपरी हिस्से की खिड़कियां टूटी हुई थीं और लोहे के गेट पर जंग जम चुकी थी। गांव वालों ने मना किया, साहब वो बंगला मत जाइए, वहां जो गया वापस नहीं आया। ठाकुर की आत्मा अब भी वहां है। पर आरव लेखक था, डर को शब्दों में बदलने का जादू जानता था। वह वहां चला गया। पहली रात। बंगला अंदर से उतना ही भयानक था जितना बाहर से। हर कोना जैसे कोई कहानी कहता हो। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें, जिनमें कुछ चेहरों की आंखें फटी हुई थीं। आरव ने अपना लैपटॉप लगाया और सोचा, अब मैं यहाँ एक हफ्ते रहूंगा और अपनी किताब पूरी करूंगा। रात 1 बजे पहली अजीब चीज। दरवाजा खड़खड़ाया, पर बाहर कोई नहीं था। फिर बाथरूम से नल अपने आप चलने लगा। और सबसे डरावना, दीवार पर लिखा था, तू भी जाएगा। जैसे बाकी गए। दूसरी रात। आरव ने सोचा कोई गांव का बच्चा होगा। उसने नजरअंदाज किया। पर अब बांग्ले में अजीब सी आवाजें आने लगीं, किसी औरत के रोने की, किसी के चलने की। शिवानी नाम की एक लड़की जो गांव में रहती थी, उसने आरव को कहा, ठाकुर वीरभान अपनी पत्नी को मारकर यहीं जिंदा दफना दिया था। और तभी से ये बंगला शापित हो गया। रात में उसकी आत्मा रोती है। आरव अब डरने लगा था, पर वह खुद को बहादुर मानता था। कहानी पूरी करनी थी। तीसरी रात। आईना। आरव वॉशरूम में गया। आईने में देखा खुद को नहीं, एक बूढ़े आदमी को देखा जो लाल आंखों से उसे घूर रहा था। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। आईने में देखा, अब भी था। और उसके मुंह से निकली सिर्फ एक फुसफुसाती आवाज, तू भी दफनाया जाएगा। बंगले की पुरानी डायरी। उसे एक लकड़ी की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। यह ठाकुर वीरभान की थी। मैंने राधा को मार दिया। वो हर दिन मुझे ताने देती थी। एक दिन मैंने उसका गला घोंट दिया और बंगले के तहखाने में उसे जिंदा दफना दिया। अब हर रात उसकी आत्मा मुझसे बदला लेने आती है। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं मरने से पहले उसकी आत्मा को बंद नहीं कर पाया। अब जो भी इस बंगले में आएगा, उसे वो राधा की तरह दफन कर देगी। भूत का सामना। पांचवी रात। आरव ने फिर आवाजें सुनी। उसने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। बाहर भागा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर सामने की दीवार फटी और उससे एक औरत की जली हुई लाश निकली जो चल रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं और वो गा रही थी, ठाकुर तो भाग गया, अब तू क्यों रुका है। आरव बेहोश हो गया। तहखाने की सच्चाई। आरव को होश आया तो खुद को बंगले के तहखाने में पाया। चारों ओर खून, दीवारों पर नाखूनों के निशान। और एक कोना जहां नवीनतम खुदाई हुई थी। शिवानी आई और धीरे से बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था मत आओ। पर शिवानी भी अब इंसान नहीं थी। वो वही राधा थी,
जिसकी आत्मा अब गांव की लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अंतिम संघर्ष। आरव ने अपनी किताब से पन्ने फाड़े, उन पर तेल डालकर आग लगाई और तहखाने के उस हिस्से को जलाया जहां आत्मा बंद थी। चीखें, धुआं और फिर सन्नाटा। सुबह गांव वाले पहुंचे, बंगला राख हो चुका था, पर आरव कहीं नहीं मिला। 5 साल बाद एक नए लेखक ने उसी किताब के अगले संस्करण के लिए बंगले की फोटो छापी। पर जरा ध्यान से देखो, एक खिड़की में कोई बैठा है, एक चेहरा, आरव का। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अतीत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जो बातें दबी रहती हैं, जैसे ठाकुर वीरभान और राधा की सच्चाई, वो कभी न कभी सामने आती हैं, और तब उनका असर और भी विनाशकारी होता है। सीख, पुरानी गलती या गुनाह छिपाने से मिटते नहीं, बल्कि और विकराल रूप लेते हैं। सच्ची चेतावनी को नजरअंदाज करना मूर्खता है। गांव वालों ने आरव को साफ चेतावनी दी थी, पर उसने लेखन के जुनून में सब अनदेखा कर दिया। सीख, कभी कभी दूसरों का अनुभव आपकी रक्षा कर सकता है। घमंड से अंधा होना नुकसानदेह हो सकता है। बाहर की शांति अंदर का तूफान छिपा सकती है। बंगला बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर भयानक रहस्य और आत्माओं का तांडव चल रहा था। सीख, हर शांत दिखने वाली चीज भरोसेमंद नहीं होती। बुराई को जलाकर खत्म करना आसान नहीं होता। आरव ने बंगले को जलाया, पर अंत में उसकी आत्मा खुद उसी में फंस गई। सीख, हर डरावनी चीज को मिटाना आसान नहीं, कभी कभी वो आपको ही निगल लेती है। कभी भी आईने को हल्के में मत लो। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कई बार वो आपकी आत्मा और उसके पीछे छिपी परछाइयों को भी दिखा सकता है। सीख, आत्मनिरीक्षण जरूरी है। बाहर से बहादुर दिखने वाला भीतर से कितना डरा हो, ये आईना ही बताता है। लालच या जिद इंसान को बर्बाद कर सकती है। आरव का एकांत पाने और किताब पूरी करने का जिद उसे ऐसी जगह ले गया जहां से वापसी नहीं थी। सीख, जरूरत और जुनून में फर्क समझना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो सौरभ गेमिंग यूट्यूब चैनल को।